सवाल वही है जो सबसे शुरुआत में इतिहास की बातें हम कर रहे थे, और जयशंकर जी ने बहुत सारी वैसी बातें बताई जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को, उनके छात्रों को ज़रूर सुनना चाहिए। थोड़ा सा उसमें और भी आगे कुछ चीज़ें जुड़वाना आपसे चाहता हूँ, वो ये कि जब जिन्ना की बात होती है, जब पटेल की बात होती है, जब गांधी की बात होती है, जब सावरकर की बात होती है, ये तमाम लोगों की बात जब होती है, तो इन बातों में जैसा अभी जयशंकर जी ने भी कहा और अमलेंदु जी ने भी कहा कि बार बार आप पटेल को याद करके कांग्रेस को ऊपर उठाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को ऊपर उठाने की कोशिश कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसे ही, पुष्परंजन जी, सिर्फ जिन्ना, तालिबान और पाकिस्तान इन सब के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा या कुछ मुद्दों की बात भी होगी? ज़रा ये बताइए। और साथ साथ ये आखिर बीच बीच में और मतलब एक तरफ अखिलेश यादव जिन्ना को क्यों पकड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ इधर योगी आदित्यनाथ ने भी जिन्ना को इस ढंग से पकड़ लिया, उन्हें लगता है कि इससे बढ़िया मुद्दा और कुछ है ही नहीं। देखिए राजीव जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात जब आपने चला दी, तो जो रियल यूनिवर्सिटी है, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसे वास्तव में बोलते हैं हम लोग, वहां भी एक खेल और हुआ है कि गुलजार को डिलीट की उपाधि देने के लिए पहले इन्होंने ऑफर दिया, अब कह रहे हैं कि 6 तारीख का जो दीक्षांत समारोह है उसमें गुलजार को डिलीट की उपाधि नहीं देंगे, मंत्रालय उसके लिए तैयार नहीं है। तो भाई अब इसके पीछे वजह क्या थी? गुलजार नाम से एलर्जी है या गुलजार के काम से एलर्जी है? इनको चाहिए था कि जिन्ना की जो आप बात कर रहे हैं, पंचतंत्र की कथा भी याद करनी चाहिए हम लोग। इसमें जो बलशाली जीव होता है जंगल का, उसको जो होशियार जीव है कैसे ट्रैप करता है, उसको वहां पर ले जाके ऐसी जगह पे मारता है जाके उस गड्ढे में ही गिरता है और मर जाता है। तो ये पंचतंत्र की कथा भी उत्तर प्रदेश में चल रही है, जहां पर सीधा सीधा इनको रास्ता उसी तरफ ले जा रहे हैं अखिलेश यादव बहुत होशियारी से कि आप जिन्ना, जैसे ही जिन्ना का नाम सुना इन्होंने तो उछल पड़े कि चलो भाई बड़ा अच्छा बॉल इन्होंने उछाल दिया है, अब खेलो इस बॉल से जितनी बॉलिंग कर सकते हैं। इनको अबुल कलाम आजाद या खान अब्दुल गफ्फार का वो आइडियोलॉजी, इनको मालूम है कि भारत के मुसलमान उनको अपना आइडियोलॉजिस्ट समझते हैं, उनको अपने अध्यात्म या अपना आदि पुरुष या जो भी नाम दे लें कि सबसे ज्यादा सम्मान वही मुसलमान अपने आप को देखता है, सम्मानित करता है, तो इन 2 चेहरों में कम से कम जरूर करता है आजादी के जो। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे लोग जिनको गाली देने की जरूरत भारतीय मुसलमान को पड़ती है, या अपने वोटर खासकर एक बड़े फिरके को जो कि 21% है उत्तर प्रदेश में, तो उनको जिन्ना के बच्चे हैं या जिन्ना की ये पाकिस्तानी हैं या तालिबानी हैं, ये सब नाम से विभूषित करना ताकि वो उकसाया जा सके उनको, और हिंदू वोटर पोलराइज हो। यही दृष्टि है सीधा सीधा। हर आदमी समझता है, उत्तर प्रदेश का जो कम पढ़ा लिखा है वो भी समझता है, जो सर्वाधिक उच्च शिक्षित है वो भी समझता है इन चीजों को। अब ये खेल जो है, इनको चाहिए अखिलेश यादव को कि बाबा को एक अलग से फ्लाइट की टिकट बुक कराएं लंदन के लिए, और वहां जाके कम से कम वो कॉलेज दिखाएं जिस कॉलेज से सब लोगों ने बैरिस्टर की परीक्षा वहां से पास की और उनकी एंट्री थी, द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ द इनर टेम्पल, जो एकदम बीच लंदन में है और जो पार्लियामेंट के ठीक दूसरी सड़क पे है। वहां दिखाते लोग, अब बताते इनको बाकायदा कि भाई लियाकत अली खां भी, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खां भी वहीं से पास किए हैं, फखरुद्दीन अली अहमद भी वहीं से पास किए थे, नेहरू, गांधी, जिन्ना, पटेल तो थे ही वहां पर। अब एक इंस्टीट्यूशन से कोई पास करके निकला और उस संदर्भ को अगर उद्धृत करते हैं अखिलेश यादव, इसमें पढ़ने की आवश्यकता थी, उसे काउंटर करने की आवश्यकता थी। एक जिन्ना नाम आया और जिन्ना पे आप इतने तप गए कि अपने वोटर को तपाने की चेष्टा आप कर रहे हैं बार बार की। ये उद्देश्य ये है कि आप गाली दो, मुसलमानों को गाली देना है, जिन्ना की औलाद कहना है, जिन्ना समर्थक कहना है, देश तोड़क कहना है, तमाम चीजें जितनी बुराइयां आप कर सकते हैं मुसलमान वोटरों को जिन्ना के नाम पर कीजिए, ताकि हिंदू के अंदर वो जगाएं आप रियल इश्यू से हटके। आप 4 मोमबत्ती इलाहाबाद के उस तट पे जाके भी जला आते, जहां पर जितने कोरोना के लोग मरे, लाखों विजुअल लोगों की लाशों का जो विजुअल पूरी दुनिया ने देखा। और मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, संघ के लोगों को नहीं कर रहा हूं, प्रतिपक्ष का नेता भी अगर जाकर 4 मोमबत्ती वहां पर जला देता ना राजीव जी, तो बहुत बड़ा तमाचा लगता है इन लोगों पर।
कुछ नहीं करना था, 4 मोमबत्ती केवल जाके वहां पर जला देना था। तो शायद इंसानियत के नाम पर भी, इंसानियत के हवाले से भी बहुत बड़ा काम होता कि आप उसकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे मैं जा नहीं रहा हूं, राजनीतिक निहितार्थ पे नहीं जा रहा हूं। इंसानियत का तकाजा ये कहता है कि आप उस दिन जाके 4 मोमबत्ती जला आते, किसी भी दल जमात का आदमी, तो शायद वो बात वहां तक पहुंच जाती कि भाई आप जाके वहां पर मोमबत्ती जलाए, बजाय कनॉट प्लेस में जलाने के, या बजाय कहीं और जलाने के, या बजाय विधानसभा सौंध के आगे जलाने के। एक खेल तो ये। दूसरा, इन्होंने जिस तरह का बयान पत्रकारों के समक्ष दिया है कि उत्तर प्रदेश में जब से हम सत्ता में आए हैं, 2017 से हम सत्ता में आए हैं, तब से एक भी दंगा नहीं हुआ, क्राइम एकदम कंट्रोल में है। मतलब उस झूठ को वेरीफाई करना है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा को देख लीजिएगा, बात स्पष्ट समझ में आ जाएगी कि कहां इन्होंने आंकड़ों के साथ भी खेल करने की चेष्टा की, और झूठ, केवल मंच पे आपको झूठ बताना है। जब इन्होंने मार्च में 2017 में जब सत्ता इन्होंने ज्वाइन किया था, 34 दंगे हुए थे मार्च 2017 में। ये पुष्परंजन का आंकड़ा नहीं, राजीव जी का आंकड़ा नहीं, जयशंकर जी का और अमलेंदु उपाध्याय जी का आंकड़ा नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। और उस समय 34 दंगे हुए थे जब इन्होंने ज्वाइन किया था, जिस साल कमान इन्होंने संभाली थी। फिर 2016 में 6016 बलवे हुए थे, बलवा दंगे में ही आता है। 2017 में 8990 बलवा और दंगे हुए थे, 2018 में 8908 और 2019 में 5714 मामले, जो कि आईपीसी के अंतर्गत आता है, जिसे बलवा या दंगा या जो भी फसाद कह सकते हैं, उसके तहत ये दर्ज हुआ था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़ा है। अब आप बतावें कि ये जो अपना पीठ ठोक रहे हैं कि एक भी क्राइम नहीं हुआ है, और बलात्कार के आंकड़े जब उत्तर प्रदेश के निकालेंगे तो हिल जाता है इंसान की कैसे जघन्य। इन्हीं की पार्टी का एक नेता, बड़ा नेता, जिसके दरवाजे पर जाते थे, अभी जेल में बंद है बलात्कार के ही मामले में, जिसकी पत्नी को पंचायत चुनाव में टिकट दे रहे थे, हल्ला हुआ, विड्रॉ करना पड़ा। ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा समृद्धि आ गई मेरे आने से। यूपी प्लानिंग इंस्टीट्यूट की आर्थिक व सांख्यिक जो आंकड़े हैं उसको देख लिया जाए तो अभी 2020-21 के आंकड़े ही बता रहा हूं कि 4% आय गिरी है लोगों की, 0.4%, 65,431 रुपये सालाना ये आय दर्ज की गई है। वहां पर वेरीफाई कर ले कोई। आप मंच पे खाली जिन्ना जिन्ना करने से हिंदू वोटर आपको एकदम झरझरा के वोट दे देगा, इस कल्पना से बाहर निकलिए। और अखिलेश यादव को एक और ट्रैप करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से ट्रैप कर रहे हो, खेल समझ में आ रही चीजें। अब इनको चुनौती देना चाहिए, योगी जी अयोध्या नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चलो, किसानों के गढ़ में, गन्ना बेल्ट में चल के वहां चुनाव लड़के दिखाओ। समर्थक नीति आपकी प्रदर्शित हो जाएगा, वहां भी टेस्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के जो आपने 5 साल में जितना किसानों का कल्याण किया है, समृद्धि लाने का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कहते हैं ना सबसे ज्यादा मैंने इंडस्ट्री दे दी, समृद्ध कर दिया, तो वहीं पर टेस्ट हो जाना चाहिए। तो चुनौती वहां देना चाहिए कि आ जाए, वहां तो दिए बहुत जला दिए आपने, थोड़ा चिराग पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आके जलाइए और देखा जाए कि आपका राजनीतिक चिराग कितना ज्यादा वहां पर फलता फूलता है। जी राजीव जी।